नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब बचाव कार्य अंतिम चरण में। राज्य सरकार ने अपने 15 मजदूरों को वापस लाने के लिए की एयरलिफ्ट की तैयारी। कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता की खत्म। नेट और जेट पास भी कर सकते हैं आवेदन। ईडी ने साहेबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम को भेजा दूसरा समन, 28 को उपस्थित होने का आदेश। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान गुमला के बिशुनपुर में राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने एएनएम दीदियों को दी 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त। और बैंकॉक में खेले जा रहे पैरा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब बचाव कार्य अंतिम चरण में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बचाव कर्मी आज सुबह सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचेंगे। ये मजदूर सुरंग के सिलक्यारा छोर से 60 मीटर के भाग में बरकोट में मलबा गिरने से निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवंबर से फंसे हुए हैं। बचाव अधिकारी हरपाल सिंह ने बताया कि राहत और बचाव में जुटे अधिकारियों ने सुरंग के ऊपर से खुदाई के जरिए 44 मीटर पाइप लगा दिया है। राहत कर्मियों को मलबे में कुछ स्टील की छड़ें मिली हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वक्तव्य में जानकारी दी गई है। सुरंग के भीतर एक एम्बुलेंस तैनात की गई है और डॉक्टरों का एक दल मजदूरों के स्वास्थ्य जांच के लिए वहां मौजूद है। इधर झारखंड के 15 मजदूरों को सुरक्षित झारखंड वापस लाने के लिए सरकार ने एयरलिफ्ट की तैयारी की है। घटनास्थल के पास 3 सदस्यीय वरीय अधिकारियों की टीम जुटी है। बता दें कि फंसे हुए 15 मजदूर गिरिडीह, रांची, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी जिले के हैं। कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। नेट और जेट पास अभ्यर्थी भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। कल हुए कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य के बाहर के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुभवी शिक्षकों को भी राज्य के संस्थानों में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। यह प्रतिनियुक्ति एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की स्वीकृत पदों के विरुद्ध की जाएगी। राज्य सरकार ने 15 जेल अधीक्षक का तबादला कर दिया है, जबकि एक को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। बेसरा निशांत रॉबर्ट को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कामगार का जेल अधीक्षक बनाया गया है। केंद्रीय कारागार का जेल अधीक्षक बनाया गया है। बेसरा खूंटी जिले के उपकारा के जेल अधीक्षक थे। इस संबंध में कल रात गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार हजारीबाग के जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर को दुमका, अजय कुमार प्रजापति को जमशेदपुर के घाघेडी जेल, भागीरथ कारजी को मेदिनीनगर केंद्रीय कारा, जितेंद्र कुमार को हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हिमानी प्रिया को गिरिडीह के केंद्रीय कारा का जेल अधीक्षक बनाया गया है। वहीं सत्येंद्र चौधरी को देवघर, सुनील कुमार को चाईबासा के मंडल कारा और अनिमेश कुमार चौधरी को गुमला के मंडल कारा का जेल अधीक्षक बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने साहेबगंज के एसपी नौशाद आलम को कल दूसरा समन जारी किया है। नौशाद आलम को 28 नवंबर को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। इससे पहले वे पहले समन पर ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे और पुलिस मुख्यालय से मामले को लेकर सुझाव मांगा। पुलिस अधीक्षक पर अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह रहे विजय हांसदा को दिल्ली जाने के लिए टिकट की व्यवस्था करने का आरोप है। ईडी ने 10 नवंबर को समन भेजकर एसपी नौशाद आलम को पूछताछ के लिए कल रांची के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का आदेश दिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। राशन कार्डधारी पीडीएस दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई-पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी।
गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के तहत कल गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड स्थित बनारी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता रथ द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने ANM दीदियों को 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त प्रदान की। बता दें कि बिशुनपुर प्रखंड के दूर दराज के इलाकों में कार्य करने वाली ANM दीदियों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रखंड बिशुनपुर में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजना, आयुष्मान भारत, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, PM विश्वकर्मा किसान सम्मान निधि, PM पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, जल धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, KCC आदि के तहत लाभ प्राप्त करने तथा योजना से संबंधित समस्त जानकारी को साझा किया गया। इस दौरान विभिन्न योजना के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। खूंटी जिले के जंगल पहाड़ों वाले सुदूरवर्ती इलाकों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन के पहुंचने से आमजनों का बेहतर सहयोग मिल रहा है। अड़की प्रखंड के बीरबांकी, तोडांग, कर्रा प्रखंड के सुनगी, लड़ता, मुरहू प्रखंड के कुंजला, बिचना, तोरपा प्रखंड के डूड़मा, ओकड़ा और रनिया प्रखंड के तांबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन पहुंची। रनिया प्रखंड के सुदूरवर्ती तांबा और डाहू पंचायत के ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से PM उज्ज्वला योजना, PM किसान क्रेडिट योजना, PM आवास योजना, PM नल जल योजना, आयुष्मान भारत योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धनबाद में कल से 26 दिसंबर 2023 तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिले के 256 पंचायत नगर निगम के 55 वार्ड और चिरकुंडा नगर परिषद के सभी वार्डों में आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साहेबगंज जिले के उधवा पक्षी आश्रयणी को बहुत जल्द रामसर साइट घोषित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज के विभिन्न पर्यटन स्थलों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें उधवा पक्षी आश्रयणी को वैश्विक पटल पर लाने के लिए रामसर साइट घोषित करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। सन 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड बचाने के लिए कन्वेंशन हुआ था। इसके बाद जिन इलाकों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, उसे रामसर वेटलैंड साइट घोषित करने की व्यवस्था शुरू हुई। इसके तहत विश्व में 2400 और भारत में 49 रामसर साइट हैं। भारत सरकार ने उधवा बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट बनाने की स्वीकृति दे दिया है। बहुत जल्दी से रामसर साइट घोषित कर दिया जाएगा और यह पूर्वी भारत और झारखंड का पहला रामसर साइट होगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। बैंकॉक में खेले जा रहे पैरा एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कल 3 स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष, महिला और मिक्स्ड कैटेगरी में खिलाड़ियों ने यह जीत दर्ज की है। राकेश कुमार ने पुरुष सिंगल्स, पुरुष टीम और मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इनके अलावा शीतल देवी ने भी टूर्नामेंट में 2 गोल्ड जीते हैं। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाली लगभग सभी अखबारों ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, मंजिल की और करीब पहुंचा श्रमिकों को बचाने का अभियान। दैनिक भास्कर ने लिखा, आखिरी संघर्ष, 41 मजदूरों तक पहुंचे रेस्क्यू पाइप। प्रभात खबर और हिंदुस्तान ने राज्य कैबिनेट में लिए गए फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब बचाव कार्य अंतिम चरण में। राज्य सरकार ने अपने 15 मजदूरों को वापस लाने के लिए की एयरलिफ्ट की तैयारी। कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में PhD की अनिवार्यता की खत्म। नेट और जेट पास भी कर सकते हैं आवेदन। ईडी ने
साहेबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम को भेजा दूसरा समन, 28 को उपस्थित होने का आदेश। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान गुमला के बिशुनपुर में राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने एएनएम दीदियों को दी 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त। और बैंकॉक में खेले जा रहे पैरा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।